नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, सिंधु नदी जल समझौते पर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। विश्व बैंक ने भारतीय पक्ष को सही करार दिया है, सही ठहराया है। विश्व बैंक इसमें तीसरा पक्ष होकर के शामिल हुआ था। आप इसको ऐसे समझो, जब दो लोगों की लड़ाई होती है, जो तीसरा उसमें समझौता कराने आता है, निर्णय कराने आता है, वो है विश्व बैंक। क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता 1960 में विश्व बैंक के ही समक्ष हुआ था, उसी की लीडरशिप में हुआ था। तो विश्व बैंक ने भारत के पक्ष को सही ठहराया है। लेकिन क्या है पक्ष, क्यों हो रहा है विवाद, पाकिस्तान क्यों अपोज कर रहा है और भारत इस पर दोबारा संशोधन करने या पुनः समीक्षा करने की मांग क्यों कर रहा है, इसको आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। सिंधु नदी जल समझौता इससे ज्यादा डिटेल और इससे कम समय में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, काफी ज्यादा डीप रिसर्च के साथ ही आपको मिलने वाला है कंटेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आज 26 जनवरी है, तो रिपब्लिक डे पर टेक्स्ट बुक का ऑफर आपको दिया गया था और वो अभी कुछ ही घंटों बाद समाप्त हो जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोएस्ट प्राइस पर पा रहे हो, 351 रुपए में मिलेगा अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसको लीजिए। टेक्स्ट बुक पास प्रो में होता क्या है, इंडिया के तमाम 1600 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक चेक करिए। आते हैं न्यूज पर। यहाँ पर देखिए कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो विश्व बैंक की अध्यक्षता में बैठाया गया था, या कहें कि विश्व बैंक को ही न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में मानो, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव जो आया था, उसने भारत की दलील को सही करार दिया हुआ है। लेकिन इससे सबसे पहले आपको सिंधु नदी जल समझौता को समझना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी को समझना होगा अच्छे से, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था। तो साथियों, अगर आप थोड़ा सा मैप में देखो तो जम्मू कश्मीर में कुछ इस प्रकार से नजारा है। यहाँ पर ना जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला ये एरिया ले लो, तो अपने भारत से होकर के 6 नदियां जाती हैं पाकिस्तान की तरफ, अपने भारत से, ठीक है। लेकिन अब इन 6 नदियों में आप देखोगे ध्यान से तो कुछ ही हिस्से में भारत को फायदा मिलता है, बाकी ज्यादातर हिस्सों में पाकिस्तान को मिलता है। या यूं कहें 70% पानी जो है ये पाकिस्तान यूज करता है, 30% पानी भारत यूज करता है इसका। लेकिन हुआ यह था कि इस पर जब 1960 में समझौता हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ, पाकिस्तान को यह समझ में आने लगा कि अगर मान लो कल को भारत ने यहाँ पर डैम वगैरह बना लिया और पानी सब रोक करके इधर मोड़ लिए, तब तो पाकिस्तान वाले भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, भूखे नहीं, भूखे भी मरेंगे, प्यासे भी मरेंगे। तो इसको लेकर के एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। इस समझौते में क्या हुआ था कि 3 नदियां ऊपर की जो हैं, इनका पानी पूरा का पूरा निर्बाध तरीके से पाकिस्तान यूज करेगा। 3 नदियां जो नीचे की हैं, इनका निर्बाध तरीके से भारत यूज करेगा, इस पर भारत का अधिकार होगा। यह समझौता था 1960 में हुआ था, और उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, आप इधर देखो तो ये पूर्व की 3 नदियां हैं, ये पश्चिम की हैं। पश्चिम के में आप देखो चिनाब है, झेलम है और सिंधु नदी है। इन 3 नदियों का पानी इसका निर्बाध तरीके से पूरा यूज करेगा कौन, पाकिस्तान। और इन 3 नदियों का पानी यूज करेगा भारत। कौन कौन नदियां हैं, सतलुज है, ब्यास है और है रावी नदी। ये 3 भारत यूज करेगा। लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या है कि उस सिंधु नदी जल समझौते पर हम लोग का नुकसान हुआ था। नुकसान क्या हुआ था कि ये समझौता 3-3 नदियों का तो बंटवारा हुआ, ऊपर से सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो 3-3 नदियों में भी देखो आप, इन 3 नदियों का क्या पूरा पानी हम लोग पा रहे हैं? नहीं। ये रावी नदी आगे चल करके सतलज से मिल रही है, चिनाब से मिल रही है, और चिनाब आगे जाकर सतलज से मिल रही है। ब्यास नदी भी यहाँ पर सतलज से मिल करके फिर ये सतलज नदी आगे चली जा रही है पाकिस्तान में। तो हम लोग केवल इतना ही पानी यूज कर पा रहे हैं, बाकी का अपने भी हिस्से का जो पानी है इसको भी पाकिस्तान को देना पड़ रहा है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि भाई अब देखो 6 से 7 दशक हो चुके हैं, तो अब ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से समीक्षा करते हैं, आओ बैठो। बीच बीच में कई बार बायलैटरल टॉक हुई, क्योंकि ये विवादों में भी रहा। लेकिन फिर भारत ने कई बार पाकिस्तान को इनवाइट किया कि आओ बैठो, इसको दोबारा से समीक्षा किया जाए और इसमें कुछ संशोधन किए जाएं। पाकिस्तान नहीं माना, हर बार की तरह, हर मुद्दे की तरह। लेकिन फिर भारत ने क्या किया, ठीक है तुम ऐसे नहीं मानोगे तो दूसरे तरीके से मानोगे। तो भारत ने क्या किया, यहाँ पर डैम बनाना शुरू किया। भारत ने 2 डैम बनाए। इन दोनों डैम को 2 परियोजनाओं के तहत बनाया जा रहा है। परियोजनाओं का नाम है किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और रातले जल विद्युत परियोजना। किशनगंगा जो है ये किशनगंगा नदी पर है, जो कि झेलम की सहायक नदी है। आप देखोगे तो यहाँ पर झेलम नदी है ये, और एक चिनाब पर बनाया है रातले परियोजना, तो चिनाब नदी यहाँ पर है। अब ये हिस्से में अगर देखा जाए तो ये दोनों नदियां आती तो है पाकिस्तान में, मतलब कि थ्योरी में लिखा गया है 3 नदियां ये पाकिस्तान की हैं, लेकिन हम लोग अपने हिस्से में बनाए हैं ना,
हम लोग अपने क्षेत्र में बनाए हुए हैं। तो ये दोनों परियोजना हम लोग बनाए हैं, लेकिन इसको लेकर के पाकिस्तान कड़ा विरोध जता रहा था। पाकिस्तान कहा नहीं, ये जो डैम बना लिए हैं इससे हमको खतरा होगा, ये पानी रोक सकते हैं कभी भी। हालांकि ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब कि नदी का पानी बहता रहेगा, फिर भी उस पर हम लोग बिजली जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पानी रोक करके डैम बनाए हैं तो पानी रोकेंगे उसके बाद फिर बिजली जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें रन ऑफ द रिवर परियोजना में यही होता है कि पानी बह रहा है, उसके बाद हम लोग वहां पर कुछ अपना इक्विपमेंट फिट कर दिए, टरबाइन वगैरह, और उसके बाद वहीं से जनरेट कर रहे हैं। तो रन ऑफ द रिवर परियोजना तो है, लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत है कि क्या पता कभी ये रोक लें आगे चल करके, डैम तो बना ही लिए हैं। इस बात को लेकर के पाकिस्तान विरोध कर रहा था। तो अब भारत ने कहा ठीक है फिर आओ बैठो, है ना। ये तो वही बात हुई कि पहले सीधाई से कह रहे थे आओ बैठो बात किया जाए, समीक्षा किया जाए, तो आप नहीं मान रहे थे, और अब यहाँ पर जब हम डैम बना लिए हैं तब तुमको मिर्ची लग रही है। तो पाकिस्तान अब फिर पहुंचा वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक से कहा भैया तुम ही मध्यस्थता कराए थे, अब आओ फिर से कराओ। तो देखो इसमें क्या है ना, एक रूल बनाया गया है, इस रूल के तहत ये 3 लेवल में होता है ये डील, जब भी ये समझौता होगा 3 स्तर में होगा। ये सिंधु नदी जल संधि के ये अनुच्छेद 9 में कहा भी गया है, ये क्रमिक त्रिस्तरीय विवाद निपटान प्रणाली होगी। ये वर्ल्ड बैंक ने ही बनाया था जब इनसे समझौता कराया था, कराची में समझौता हुआ था 1960 में। तो इसमें यह कहा गया कि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त जो होंगे, जो इंडस रिवर पर इसके लिए जो कमिश्नर बनाए गए हैं, उनके बीच में टाक होंगी, जो कि बहुत बार होती रहती हैं, अक्सर होती रहती हैं। तो इनके बीच में कई स्तर पर ये मीटिंग्स की जाएगी, समझौते होंगे। अगर मान लो बात नहीं बनती है तब फिर विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया कोई तटस्थ विशेषज्ञ या कहें कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो आएगा और वो समझौता कराने की कोशिश करेगा। अगर बात तब भी नहीं बनती है तब ये मामला जाएगा पीसीए के पास। पीसीए जो है ये हेग में स्थित है, ये है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भेजा जाएगा अगर ये दोनों ही मुद्दों पर, दोनों ही लेवल पर बात नहीं हो पाती है तब। अभी कहां पर मामला पहुंचा है? अभी मामला पहुंचा है यहां पर न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। वर्ल्ड बैंक का जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसने भारतीय लोगों की दलीलें जो है वो कही है कि हाँ ये वाजिब है। भारत वालों ने कहा था आपसे कि भाई देखो इस पर समीक्षा किया जाए, आपने नहीं किया। भारत ने जो डैम बनाया, जो अपना परियोजना बनाई है, हम लोग तो भिखारी रहेंगे नहीं तुम्हारी तरह, हम लोग के पास पैसा है, हम लोग डैम बनाएंगे और जनता के लिए वो करेंगे। तुम लोग आतंकवादी प्रोड्यूस करो, हम लोग जनता की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया तो प्रोजेक्ट बनाया है, और दूसरा बात जो प्रोजेक्ट बनाया है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, उसमें ऐसा नहीं है कि पानी रोकने वाला कोई ऐसा बनाया हो प्रोजेक्ट। तो भारत का जो पक्ष है वो वाजिब है और भारत का ही पक्ष लिया वर्ल्ड बैंक ने। तो अब इसी में भारत की जीत बताई जा रही है। हालांकि अभी एक लेवल और भी है, ये मुद्दा पीसीए के पास भी जा सकता है। इससे पहले भारत ने जब जब भी पाकिस्तान को नोटिस भेजा, 2 बार नोटिस भेजा था, आप यहां पर देखोगे अगर, तो पाकिस्तान को जनवरी 2023 में भारत ने नोटिस भेजा था कि आओ बैठो बात किया जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पाकिस्तान का। फिर भारत ने सितंबर 2024 में भी एक बार फिर से नोटिस भेजा था कि आओ बैठो बात किया जाए और इसको दोबारा से मतलब इस पर समीक्षा की जाए, ये जो समझौता हुआ था पुराना वाला उसको चेंज किया जाए। एक्चुअली में भारत चाहता क्या है, क्यों चेंज करना चाहता है? तो भारत वही पुरानी गलती को सुधारना चाहता है। पुरानी गलती क्या थी कि मतलब कि चलो ठीक है, उदारवादी वाली नीति थी कि ये नदियां जा रही हैं तो इनका पानी तो ले ही जा रही हो, तो आपका हिस्सा का है, हमारी वाली जो नदियां हैं इनका भी पानी आप ले जाओ। लेकिन अब देखो, अब समय बदल चुका है, अपनी भी भाई जरूरतें हैं। अगर हम लोग ये पानी यहाँ पर डैम बना करके इन नदियों का पानी जो अपने वाला हिस्सा का है, इसको अगर बदल करके इन अपने देश के बाकी राज्यों में अगर भेजेंगे तो इधर आप देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों को काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो भारत यही कह रहा है कि अब आने वाले समय में अगर हम यहाँ पर डैम बनाते हैं और अब की बार रन ऑफ द रिवर वाला नहीं बनाएंगे, अब की बार हम लोग डायरेक्ट रोकने वाला बनाएंगे प्रोजेक्ट, तो अगर ऐसा डैम बनाए तो हम लोग अपने राज्यों की तरफ पानी मोड़ लेंगे। अगर इधर पानी मोड़ लिए तो हमारे राज्यों को फायदा होगा, और इधर जो पंजाब है, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान वाला है, जहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है, मतलब सबसे संपन्न माना जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा झटका लगेगा, बहुत नुकसान लगेगा। क्योंकि ये देखिए रावी नदी, सतलज नदी, ये सब यहीं होकर के बहती है और इनसे वहां के किसानों को लाभ होता है। तो पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि यहाँ पर दोबारा भारत समीक्षा करे या पानी रोके। तो ये पूरा मामला था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिंधु नदी जल समझौता था क्या, जो 19 सितंबर 1960 को हुआ था कराची में। ये डेट याद रखना, ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है आपसे। आई होप आपको ये टॉपिक कम समय में समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई है, ऐसे और टॉपिक को समझने के लिए आसान भाषा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रिपब्लिक डे पर हम लोगों ने भी ऑफर चलाया है, तो अपने भी जितने पेड बैचेज हैं, चाहे वो करंट अफेयर का
संकल्प बैच हो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। इसके अलावा स्टैटिक जी के दोनों ही कॉम्बो बैच 199 में मिल रहा है। इसके अलावा अर्जुन बैच आया है एनटीपीसी का, वो भी 199 में किया गया है। और इसके अलावा जीएस सफलता बैच, जीएस का कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज जीएस सब भी 199 में किया गया है। तो आप ये सब प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, जाकर के कूपन कोड भी आपको एमजेटी ही लगाना है, जिससे आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लोवेस्ट प्राइस एवर है, तो आप जाइए इसका भी बेनिफिट उठाइए। ये अर्जुन बैच है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जाएंगे एनटीपीसी के लिए। आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हो, ये संकल्प बैच के तहत आप करंट अफेयर और स्टैटिक जी के अपना तैयार कर सकते हो टॉपिक वाइज क्लासेस बाइलिंगुअल में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।